नमस्ते। तो आज जो शब्द हम बोलना सीख रहे हैं वो है डीरेगुलेशन। इस शब्द का हिंदी में अर्थ और महत्व भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन। सिनोनिम: लिबरलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्री मार्केट रिफॉर्म। हिंदी में उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, नियमन मुक्तिकरण। Definition: deregulation means reducing or removing government rules over businesses or industries. It allows companies more freedom to operate and compete in the market. The goal is often to encourage efficiency, innovation and lower costs. हिंदी में अर्थ: डीरेगुलेशन का मतलब है सरकारी नियमों में ढील देना और बाजार को स्वतंत्र रूप से चलने देना। परिभाषा: उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार उद्योगों या व्यवसायों पर लगाए गए नियमों और नियंत्रणों को कम या हटा देती है ताकि वे अधिक स्वतंत्रता के साथ बाजार में काम कर सकें। Why should we know about this? It affects daily life. Deregulation can change prices of goods and services like flights, telecom, electricity, banking, so people directly feel its impact. Consumer choices: it often increases competition, which gives people more options and sometimes better quality at lower prices. Job opportunities: by opening industries, deregulation can create new businesses and jobs. Risks and protections: without enough regulation, people may face risks, fraud, poor quality, environmental harm. Knowing about it helps them demand accountability. Economic awareness: understanding deregulation helps citizens make sense of government policies and their effects on society and economy. हमारे लिए डीरेगुलेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारे लिए डीरेगुलेशन या उदारीकरण के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि वह सीधे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। यह चीज़ों और सेवाओं के दाम, विकल्पों की उपलब्धता, गुणवत्ता, रोजगार के अवसर और हमारी सुरक्षा पर असर डालता है। जब हम इन नीतियों को समझते हैं तो हम अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। Advantages: deregulation benefits consumers with more choices, lower costs, and better services, while boosting economic growth and opportunities. लाभ: डीरेगुलेशन उपभोक्ताओं को विकल्प, सस्ती सेवाएं और नए अवसर देता है, साथ ही अर्थव्यवस्था को तेज भी करता है। Disadvantages: while deregulation can bring growth, it may also reduce protections, increase inequality, and create risks for society. हानि: डीरेगुलेशन विकास और अवसर तो देता है, लेकिन इसके साथ असमानता, जोखिम और सुरक्षा की कमी जैसी चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल: Indian economy 1991 reforms. India adopted major economic liberalization policies, reducing trade barriers, opening markets to foreign investment, and reducing government control. Result:
boosted growth, global trade, and private sector expansion. उदाहरण, टेलीकॉम सेक्टर, जब सरकार ने दूर संचार क्षेत्र से कई सरकारी नियम हटाए और निजी कंपनियों को आने की अनुमति दी, तो यह नियमन मुक्तिकरण या डी रेगुलेशन का उदाहरण था। एयरलाइन उद्योग, जब भारत ने निजी एयरलाइनों को सरकारी एयरलाइनों के साथ उड़ान भरने की अनुमति मिली, तो इस बदलाव को भी डीरेगुलेशन कहा गया। सेंटेंस, द डीरेगुलेशन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री मेड एयर ट्रैवल मोर अफोर्डेबल फॉर द पब्लिक। वाक्य, एयरलाइन क्षेत्र में डीरेगुलेशन से हवाई यात्रा आम लोगों के लिए सस्ती हो गई। समरी, deregulation impacts society by opening doors to innovation and competition, but it also brings risks like inequality and weaker protections. Our future depends on balancing business freedom with fairness and public safety. निष्कर्ष, नियमन में कमी या डीरेगुलेशन समाज पर गहरा असर डालती है। यह प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। लेकिन इसके साथ असमानता, सुरक्षा की कमी और पर्यावरण को नुकसान जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। भविष्य में सबसे जरूरी होगा कि स्वतंत्रता और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन। धन्यवाद।